गुज़िश्ता कई दिनों से मुल्क भर में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। कई रियासतों में फसादात की चिंगारी फूट पड़ी और इसे हवा देने की भी कोशिश हुई। पिछले कुछ दिनों से बिहार में भी माहौल खराब करने की कोशिश की गई। अजान पर पाबंदी के ताल्लुक से बीजेपी के कई लीडरान ने मुतनाज़ा बयान दिया, लेकिन बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि फसाद फैलाने वालों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता और बिहार में इस तरह के हालात पैदा नहीं होने दे सकते। अपने अपने धर्म का, मजहब का पालन कीजिए, कोई रोके हुए थोड़ी है, सब तरह से कीजिए अपना जो भी करते हैं। लेकिन अगर आप सचमुच पूजा में विश्वास करते हैं तो ठीक से पूजा करिएगा तब ना। एक दूसरे से झगड़ा करना से पूजा का कोई संबंध है? अगर कोई भी किसी कम्युनिटी का हो, अगर आपस में इस तरह का कोई विवाद करता है तो मान लीजिए कि उसको धर्म से कोई मतलब नहीं। कोई भी समुदाय का कोई भी धर्म का अवसर रहता है, कुछ भी रहता है, तो पूरा का पूरा पूरे प्रशासन को, पूरे पुलिस तंत्र को, सबको अलर्ट रखा जाता है कि एक एक चीज़ पर नज़र रखिए, कोई आपसी विवाद न हो। तो हम लोगों के यहाँ तो बहुत कम न के बराबर होता है और एक एक चीज़ पर पूरा का पूरा कॉन्शसनेस है। आप याद कर लीजिए ना, 6-7 से ही देख लीजिए कितना ज़्यादा एक एक चीज़ पर नज़र रखी जाती है, कहीं भी कुछ होता है। तो इस बार भी तो अभी स्थिति ठीक है। बिहार के अक़लियती स्कूलों में टीचर नहीं है। अक़लियती मिडिल स्कूल टीचरों की कमी के सबब बंद होने के कगार पर हैं। यह कहना है बिहार अक़लियती एसोसिएशन का। अक़लियती एसोसिएशन के चेयरमैन खुर्शीद हसन ने पटना में न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि मुख्तलिफ जिलों में चल रहे अक़लियती मिडिल स्कूल असातिज़ा की कमी का सामना कर रहे हैं। खुर्शीद हसन के मुताबिक इस ताल्लुक से हुकूमत को बार बार याद दहानी कराई गई है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अक़लियती एसोसिएशन ने वज़ीर आला नीतीश कुमार से मुतालबा किया है कि अक़लियती मिडिल स्कूलों की हालत को देखते हुए असातिज़ा के मज़ीद नए ओहदे को मंजूर किया जाए ताकि अक़लियती स्कूलों का तदरीसी काम बेहतर तरीके से चल सके। आज़ादी के बाद से, आज़ादी को लगभग 70-75 साल बीत गए। जो आज़ादी के बाद से 108 अल्पसंख्यक मध्य विद्यालय जो सरकार द्वारा स्थापित किया गया, समुदाय मुस्लिम समुदाय द्वारा, उसको सरकार माने सहायता प्राप्त देती चली आ रही। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सरकार का अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं गया है कि जब स्कूल स्थापित हुआ था उस वक्त जितने भी यूनिट सैंक्शन हुए, 4 हो, 8 हो, मैक्सिमम 8 हुए पूरे बिहार में प्रत्येक स्कूल में। और आज भी 65 साल 70 साल के बाद भी स्थिति वही की वही बनी हुई है, जबकि सरकारी विद्यालयों में छात्र के अनुपात में 30 छात्र में 1 शिक्षक का नियम है बिहार सरकार के द्वारा, जो सरकार अल्पसंख्यक विद्यालय में इसको लागू नहीं कर रही है। मैं बिहार माइनॉरिटी एसोसिएशन के चेयरमैन की हैसियत से मैं कई बार शिक्षा मंत्री से मिला, तत्कालीन शिक्षा मंत्री से मिला, अभी जो वर्तमान शिक्षा मंत्री इनसे भी मैं मिला, लेकिन इस पर अभी तक कोई सुनवाई सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। शदीद गर्मी से जहां निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है, वहीं अब लोग बीमार होने लगे हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लू से मुतासिर अफराद की कतार है। हीट स्ट्रोक से मुतासिरा कई मरीजों में ज़्यादातर बच्चे और बूढ़े हैं, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया है। नालंदा मेडिकल कॉलेज के शोबे अतफाल के सरबराह डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने कहा कि गर्मियों में हीट स्ट्रोक और डायरिया का होना बच्चों का एक आम मसला है। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो बच्चों को धूप में न जाने दें और बाजार में खाने पीने की अशिया से परहेज करने की भी अपील की। उन्होंने आम लोगों से गैर ज़रूरी तौर पर धूप में न निकलने की अपील करते हुए घर का ताज़ा खाना खाने के साथ मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का मशवरा दिया और ज़रूरत पड़ने पर नमक और चीनी का महलूल पीने का मशवरा दिया। गर्मी के दिनों में खास करके बच्चों को लू की समस्या हो रही है, उनको हीट स्ट्रोक लग जा रहा है। इसलिए आवश्यक है कि सुबह 8 बजे के बाद बच्चे धूप में ना निकलें और अगर खेलना भी हो तो 8 बजे के पहले या शाम 6 बजे के बाद खेलें। दूसरी बात है कि डायरिया का इंसिडेंस जो है वो गर्मी ज़्यादा हो जाता है। अभी हमारे सामने, आपके सामने 2 बच्चे हैं डायरिया के, जो कि आज अभी एडमिट हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो बाहर का भोजन, जो हम लोग रोड साइड भोजन जो खिलाते हैं अपने बच्चों को, उसको अवॉइड करना चाहिए और घर का बना हुआ फ्रेश भोजन बच्चों को देना चाहिए। तीसरी बात है कि इस सीज़न में चमकी बुखार का इंसिडेंस बहुत होता है। तो अभी तो इसका केसेस नहीं आ रहा है, लेकिन इस पर भी ध्यान देना है कि हमारे बच्चे धूप में नहीं जाएं और अगर बुखार हो तो उसको हर तरह से बुखार को कम करना है।
तो जैसा पता है कि शरीर में जब भी गर्मी या जाड़ा होता है तो शरीर में एक टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला एक अंग होता है ब्रेन, जो इसको कंट्रोल करता है। अचानक बढ़े हुए गर्मी से कम ही टेम्परेचर में लोगों को हीट रिलेटेड इलनेस हो सकता है, मतलब जो बढ़े हुए हीट से रिलेटेड इलनेस होता है। इसमें खासकर वैसे लोग ज़्यादा इसके चपेट में आ सकते हैं जो सेडेंटरी लाइफ जो लीड करते हैं, जो पहले से जिनको कुछ बीमारियां हैं, पुरानी कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, और जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो बिहार में शदीद गर्मी और लू ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लखीसराय में शदीद गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर खामोशी छाई हुई है। महकमे सेहत भी शदीद गर्मी का हवाले से अलर्ट है। सदर अस्पताल में 15 बिस्तरों का वार्ड बनाया गया है। गर्मी की लपेट में आने वाले मरीजों को बचाने के लिए सदर अस्पताल के डॉक्टरों के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। बिहार में पड़ रहे भीषण गर्मी एवं लू ने लोगों को परेशान कर रख दिया है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो भीषण गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तैयारी में है। अगर लखीसराय सदर अस्पताल की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया है, जहाँ पे 15 बेड लगाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति अगर लू की चपेट में आता है तो उसे कोई परेशानी ना हो, उसका समुचित इलाज किया जा सके। इसको लेकर यहाँ पे पूरी तैयारी है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं मैनेजर, इनसे हम बात भी करेंगे। क्या है सर, भीषण गर्मी पड़ रहा है, इससे निपटने के लिए किस तरह की तैयारी है? एक्चुअली जिला पदाधिकारी महोदय का स्पष्ट निर्देश था कि जिला अस्पताल में 15 बेड ऐसा होना चाहिए जो कि लू से लगे हुए अगर कोई मरीज़ आते हैं, बच्चे आते हैं, तो उनका डेडिकेटेड वार्ड होना चाहिए। तो उसको लेकर हमने तैयारी पूरी किया है। ये फीमेल वार्ड में हम लोगों को 6 बेड दिया है, फिर बाकी का बेड मेल वार्ड में है जो कि सुसज्जित हैं। और जितने भी तरह के दवा होते हैं, सलाइन जितने भी तरह के होते हैं और जो भी इंजेक्शन्स वगैरह होते हैं, इंजेक्टेबल होते हैं, सारा हम लोगों ने मंगा लिया है। अगर इस तरह के कोई मरीज़ आते हैं तो हम लोग उसको इलाज करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। अभी तक कोई मरीज आए हैं कि नहीं? और फुल लूज लगा हुआ अभी तक कोई मरीज़ नहीं आए हैं। वैसा कोई भर्ती होने लायक कोई मरीज़ तभी नहीं आए हैं। पूरी तैयारी कर ली? तैयारी पूरी है। तो आपने सुना, ये थे अस्पताल प्रबंधक नंदकिशोर जी। इन्होंने बताया कि लू के अगर कोई भी मरीज़ सदर अस्पताल पहुंचते हैं तो उनके लिए यहां पे समुचित व्यवस्था कर दी गई है। राकेश, न्यूज 18, लखीसराय। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज NABL ने बिहार के 5 अजला में काम करने वाली वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरियों को मंजूरी दे दी है, जिसकी वजह से अब बिहार में लोगों को पानी का टेस्ट करवाने की मुफ्त सर्विस मिलेगी। नीज़ यहाँ की तहकीकाती रिपोर्ट को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि 44 दीगर ममालिक में भी बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक अब तक 500 से ज़्यादा सरकारी स्कीमों के तहत स्कूलों और सरकारी दफातर के पानी की जांच की जा चुकी है। इसके साथ साथ लैब में पानी के नमूनों की मुफ्त में जांच हो रही है। 5 जिलों में संचालित जल जांच प्रयोगशाला को अब राष्ट्रीय मान्यता मिल गई है, जिससे लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला के PhD ऑफिस में, जहाँ जल जांच प्रयोगशाला स्थापित है। तो आइए हम अंदर चलते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं कि जो लैब है, लैब की क्या व्यवस्था है, लैब में कैसे टेस्टिंग होता है, जो पानी यहाँ पे आते हैं, जो जल विभिन्न जगहों से जो पानी को मंगाया जाता है, उनकी टेस्टिंग की क्या व्यवस्था है। ये जो है कि 13 मानकों पे यहाँ पे जल की जो है वो जांच होती है। हम यहाँ के जो लैब इंस्ट्रक्टर हैं उनसे भी जानेंगे, जो यहाँ के अधिकारी हैं उनसे भी हम पूछेंगे कितने मामलों में जांच होता है। ये कहा जा सकता है कि यहाँ के जो मानक, यहाँ की जो जांच रिपोर्ट है वो देश के अंदर में तो 44 देशों में ये मान्यता इस जांच के रिपोर्ट को यहाँ पे मिली हुई है। बेनिफिट ये। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।